नेक्स्ट है सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम debentures are issued against the charge of some fixed assets of the company। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी होती है जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है कुछ टाइम, ठीक है, तो कंपनी की कुछ फिक्स एसेट्स होती है जो कि अगेंस्ट में चार्ज में उसको रखा जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, गिरवी रखने के बाद पैसे लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या है, डिवेंचर कंपनी का जिसने जिसने लिया है और उसके बदले में उसने पैसा दिया है, तो कंपनी एक फिक्स टाइम के बाद अपना डिवेंचर मंगवाती है और उसका पेमेंट कर देती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिडीमेबल, ठीक है। तो डिवेंचर आर ऑलवेज रिडीम और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो भी फिक्स टाइम होगा 10 साल 15 साल 25 साल, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, अपना डिवेंचर मंगवा लेगी और उसका पेमेंट डिवेंचर होल्डर को अकॉर्डिंग टू पीरियड कर देगी। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडीमेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नो वोटिंग राइट। इसके पहले आप लोग को भी पता होगा कि डिवेंचर होल्डर, यहाँ तक कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट नहीं मिलती है कुछ कंडीशन में। तो डिवेंचर तो और ही है, डिवेंचर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स हैव नो से इन द मैनेजमेंट एज दे आर नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट इन द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी है डिवेंचर होल्डर को कोई भी राइट नहीं देती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये बोरोड फंड है और बोरोड फंड आउट ऑफ बिजनेस होता है, तो इसलिए इनको क्या है, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है कि ये मैनेजमेंट में अपनी बात को रख सके हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। ये क्या होता है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, देन usually a trustee is appointed. Trustee can be a bank or a financial institution। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी, उसने क्या किया, अपना डिवेंचर इशू किया। डिवेंचर इशू जब किया तो उसने बहुत सारे अपने वादे किए कि हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे और बहुत सारी प्रॉमिसेस की, बट कुछ दिन बाद ना तो उसने इंटरेस्ट पे किया और ना जो प्रॉमिस किया था उसको उसने पूरा किया। तो उस कंडीशन में जो डिवेंचर होल्डर होगा वो तो बहुत ही नर्वस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बाय लॉ एक रूल है, जो एक ट्रस्टी होता है, तो ये ट्रस्टी के थ्रू, ठीक है, जो शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रस्टी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, जो ट्रस्टी है वो एक बैंक हो सकता है या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो वो डिवेंचर होल्डर इनके पास आएगा, किसके पास आएगा, ट्रस्टी के पास आएगा और अपनी सारी प्रॉब्लम बताएगा। फिर वो ट्रस्टी उस कंपनी से वो सारी प्रॉमिस को पूरी करवाएगा जो प्रॉमिस उसने डिवेंचर होल्डर से की है, ठीक है। तो ये ट्रस्टी के लिए, तो ये डिवेंचर होल्डर के लिए एक ग्रेट मैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बैंक के रूप में हो सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में हो सकता है। लिखा है ना, ट्रस्टी कैन बी अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये ट्रस्टी जो है
उस कंपनी से वो सारे प्रॉमिसेस पूरी करवाएगा जो कि उसने डिबेंचर होल्डर से किए थे पैसा लेने के लिए। ठीक है, पैसे लेने के लिए बहुत सारे वादे किए थे, बट जब उसका वादा पूरा नहीं होगा तब डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी के पास जाएगा और इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ डिबेंचर।